ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है तो भैया इंसुलिन नहीं बनेगा। पेंक्रियाज जो है वो भैया हाथ खड़ा कर दे भैया हम नहीं बनाएंगे। अब जब भैया इंसुलिन नहीं बनेगा तो भैया ना कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगी, ये नहीं भैया कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगी। अब जब कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो भैया ना ग्लूकोज को भैया मदद नहीं करेगा कुछ चीज बनाने में। तो आप भाई जितना खाना पीना खा रहे हैं, हार्मोन वगैरह बन रहा है, प्रोटीन वगैरह बन रहा है, वो शरीर में जाएगा ही नहीं। जय दोस्तों, देखिए आज हम समझने वाले हैं ना कि भैया कि शुगर यानी भैया डायबिटीज क्या होता है। हिंदी भाषा में इसको शुगर बोला जाता है और इंग्लिश भाषा में इसको डायबिटीज बोला जाता है। आखिर ये होता क्या है? आपने ना 40, 50, 60 उम्र वाले को आपने ये सुना होगा कि भैया हमको डायबिटीज है या शुगर की प्रॉब्लम है तो भैया चीनी कम दिए जाए। तो ऐसा ना भैया ना ये 40 की उम्र के बाद ही होता है, लेकिन 40 की उम्र के पहले भी होता है, बट ये मतलब इतना पता नहीं चलता है। तो जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना उस हिसाब से ये शुगर का लेवल यानी डायबिटीज का लेवल ही बढ़ते चला जाता है। तो आज हम पूरे इस टॉपिक में यही समझने वाले हैं कि भाई डायबिटीज यानी शुगर होता क्या है। ठीक है, देखिए भैया कि शुगर होता कैसे है और इसकी जांच कैसे होती है, इसकी जांच कैसे करें, और भैया कितने टाइप में होता है, नॉर्मल क्या होता है, प्री डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज क्या होता है, इसकी मतलब खान पान से क्या है, क्या उपचार है, क्या दवाई है, क्या है, सब टॉपिक इसी वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए भैया सबसे पहले समझते हैं कि शुगर यानी भी डायबिटीज ये होता कैसे है और किसको बोलते हैं भैया डायबिटीज यानी शुगर। ठीक है, देखो ये नाम से पता चल रहा है यानी भैया शुगर मतलब मीठा, या भैया मीठा चीज खाने से हो सकता है। आप ये मान चलिए अगर आपने मान लीजिए आपका शरीर है, आपने बहुत कम खाना खाया तो भैया तब भी कोई ना कोई मतलब बीमारी हो जाएगी। ज्यादा खाना खाया तब पर भी कुछ बीमारी होगी। मतलब आपको एक लिमिटेशन, एक लिमिट में रहना चाहिए। तो ये जो रोग है, एक वजह पर शुगर रोग है ना, ये आपको ये बोलता है कि भाई कि आप भी जो खा पी रहे हैं सब एक लिमिट में रहिए। आप लिमिट में रहिएगा, आपका हर एक काम लिमिट में होगा तो अभी आप ठीक रहेगी। ठीक है, देखिए शुगर होता कैसे है? शुगर एक प्रकार की भी बीमारी है। क्या भाई इसको एक प्रकार का भी रोग बोल सकते हैं? क्या भैया आप इसको एक प्रकार का रोग बोल सकते हैं? ये रोग है ही। ठीक है, तो ये एक क्या करता है, रक्त में क्या ग्लूकोज का स्तर जो है वो अधिक कर देता है। ग्लूकोज का स्तर अधिक कर देता है। भैया ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट से। क्या भैया ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहाँ मिलते हैं भैया? वो भैया मिलते हैं फल, सब्जी, शहद, तो भैया अंगूर वगैरह, मतलब इस मीठी होती चीज से ये मिलते हैं ग्लूकोज। तो इसका काम ये रहता है ना ग्लूकोज का, ये भैया ना जितना भी आपके खाए गए खाने से जितने भी हार्मोन, जितने भी प्रोटीन चीज है ना उसको भैया एब्जॉर्ब करके रक्त में मिलके पूरे कोशिका तक पहुंचा देता है। और जब कोशिका पाएगा तो कोशिका के पास ऊर्जा आ जाएगा। और जब ऊर्जा आ जाएगा तो कोशिका ना एक एंजाइम बनाता है जिसको भैया बोलते हैं इंसुलिन। और ये इंसुलिन कहाँ बनता है भैया? ये बनता है पेंक्रियाज में। क्या बनता है भैया? आपका अग्नाशय, जिसको भैया हम बोलते हैं पेंक्रियाज। और ये कहाँ पाया जाता है? ये भैया आमाशय के जस्ट नीचे पाया जाता है भैया पेंक्रियाज। इसका यही काम है ना भैया ना, ये इंसुलिन एंजाइम बनाता है। क्या भैया? इंसुलिन हार्मोन बनाता है, जिस वजह से इस हार्मोन की वजह से हमारे जो शरीर में जो कोशिका वगैरह है उनको भैया ना ऊर्जा मिलती है। और इस ऊर्जा से यानी जब भैया हमारे सेल में ऊर्जा होता है तो इसके कारण से ग्लूकोज अच्छे से काम कर पाता है। लेकिन जब भैया आप चीनी ज्यादा खा लीजिएगा और सब चीज ज्यादा खा लीजिएगा, जिस वजह से ग्लूकोज का स्तर जो है ना वो बहुत अधिक हो जाता है। क्या भैया? बहुत अधिक हो जाता है। जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक, बोले तो जब जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी तब भैया आपको शुगर का लेवल बढ़ सकता है, जिस वजह से शरीर में पर्याप्त मात्रा में मतलब इंसुलिन नहीं बना पाता है। क्या भैया? शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है। जब भैया ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो इंसुलिन नहीं बन पाएगा। अब आप सोच रहे कि भाई ये इंसुलिन है क्या? तो भैया ये इंसुलिन है ना, ये एक प्रकार का हार्मोन है। क्या भैया? एक प्रकार का हार्मोन है। और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसको भैया ऊर्जा प्रोवाइड करता है। और जब इंसुलिन कोशिका को ऊर्जा देगा तो ऊर्जा जो कोशिका की ऊर्जा है वो भैया ग्लूकोज की ऊर्जा देगी, वो भैया अच्छे से काम कर पाएगी। यानी कोशिका की जो ऊर्जा है ना वो भैया ग्लूकोज की उपयोग करेंगे भैया कि उनकी मदद करेंगे हर एक काम करने में। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद भैया ना कि अगर इंसुलिन की
कहाँ ये बनता है? तो भैया ना पेंक्रियाज में बनता है, या अभी आपने हमको बताया, मतलब हमने आपको बताया कि ये भैया पेंक्रियाज में बनता है। और ये पेंक्रियाज होता कहाँ है? ये भैया आमाशय के जस्ट नीचे होता है भैया। पेंक्रियाज एक इतनी छोटी सी झिल्ली, मतलब ऐसा ऐसा होता है, ये एक ऐसा ऐसा छोटा सा ही होता है, तो ये ऐसा छोटा सा ही होता है, ठीक है। तो ये ना पर्याप्त मात्रा में, और अगर भैया शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो भैया ये जो पेंक्रियाज है तो भैया सीधे मना कर देता है कि भैया कि हम भैया इंसुलिन नहीं बनाएंगे, और इंसुलिन नहीं बनेगा तो भैया हमारे शरीर में हार्मोन की कमी हो जाएगी, तो जहां नहीं तहां भैया गिरे पड़े रहोगे। तो ये ना ये सीधा मना कर देता है, हाथ दोनों ऊपर कर देता है भैया कि हम भैया पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाएंगे। जिसकी वजह से भैया ना कोशिका भैया इंसुलिन का विरोध करने लगती है, या ये प्रतिरोध करने लगती है। उसकी वजह से ना भैया ना, जिसके कारण ग्लूकोज जो है ना उपयोग करने में मुश्किल हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि भाई जब भैया पेंक्रियाज हार्मोन बनाएगा नहीं, जब पेंक्रियाज इंसुलिन बनाएगा ही नहीं, तो भैया ना कोशिका भैया इसका विरोध करने लगती है भैया कि आप बना के दो। और जब कोशिका भैया विरोध करेंगे तो भैया ना ग्लूकोज अपना काम नहीं कर पाएगा, जिस वजह से भैया ना आपको, ये भैया लक्षण है, जिस वजह से भैया ना आपको भैया ना बार बार पेशाब रात में भैया ज्यादा लगेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भैया बहुत ज्यादा प्यास भी लगेगा, भूख भी भैया आपको बहुत ज्यादा लगेगी, थकान कमजोरी भैया बहुत लगेगा, सामने से चल रहे हैं भैया ना धुल्ला कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये सब चीज की भी भैया ना आपको ध्यान देना पड़ेगा। घाव कहीं भैया से चोट लग गया ना तो भैया वो घाव भरने में नॉर्मल आदमी भर जाएगा भैया ना 1 से 2 दिन में 3 दिन में, आपका भैया लंबा, उससे लंबा 2 से 3 हो जाएगा। और हाथ पैर में झुंझुनी पकड़ लेता है, ये सब भैया डायबिटीज के उदाहरण है। ऐसा नहीं भैया कि आप चल रहे हैं तो भैया आपको चक्कर आ जाएगा, गिर पड़ेगा, 4 आदमी उठा के अस्पताल ले जाएंगे। हाँ ये हो सकता है कि आपको कमजोरी से भैया आपको चक्कर आ जाए, लेकिन इसमें डायरेक्ट चक्कर नहीं आता है, जैसे भैया बीपी वगैरह में होता है, हाई लो में बीपी चक्कर आ जाता है, तो ऐसा वैसा नहीं होता है। इसमें ना थकान और कमजोरी से भैया आपको हो सकता है, ज्यादा कमजोर रहेगा तो भैया बेहोश हो ही जाएगा। उसके बाद भैया अब हम ये बात करते हैं भाई कि अगर हमारे घर में कोई डायबिटीज मरीज है तो भाई हमको हो सकता है, ये भाई कॉमन सेंस सोचने वाली बात है। हमने कक्षा 12 में पढ़ा भाई जेनेटिक्स वाले में, वंशानुगत का नियम। तो ये चीज रियलिटी है ये भैया कि अगर आपके परिवार में किसी को है, या मम्मी को है या पापा को है, तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगा उसमें भैया 75 से 80% चांस रहता है भैया कि उसको हो सकता है डायबिटीज, होने की संभावना ज्यादा रहता है। और ये क्यों? वंशानुगत जेनेटिक्स में भैया आपका डीएनए मैच खाते रहता है भैया, खून तो वही रहेगा जो उनका उनका ए बी प्लस ओ बी जो भी रहेगा भैया, सब चीज खून वगैरह वही है। और ग्लूकोज की मात्रा उत्तर बढ़ जाएगी भैया, डायबिटीज हो ही जाएगा, जिसे भैया शुगर बोला जाता है। और एक और है कि अगर भैया आपको शुगर है, अगर आपको शुगर यानी डायबिटीज है, तो भैया आपको अपना मोटापा कम करना होगा। अगर आपका मोटापा ज्यादा है तो भैया ये भी शुगर का ही खतरा है, और भैया आपको शुगर होने के लिए चांसेस ज्यादा है। तो जिस वजह से भैया ना आपको ना ये अपना मोटापा भी कम करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद भैया ना अब ये बात करते हैं कि ये भैया आपके गलत खान पीन के है, आप भैया क्या खा लेते हैं जिस वजह से भैया आपको डायबिटीज हो सकता है या हो जाता है। ज्यादा चीनी खा लेंगे, जैसे ना डॉक्टर अगर जिसको भैया डायबिटीज की प्रॉब्लम है या भैया शुगर की प्रॉब्लम है, तो ये आपको ना आप ये सुनते हैं भैया उनको डॉक्टर ये बोलते हैं भैया आप भैया चीनी मत खाइए, ये चीनी से ज्यादा होता है, ठीक है। और भैया ना ज्यादा मतलब कार्बोहाइड्रेट का भी सेवन ना करना है, मतलब नहीं करना चाहिए ज्यादा करके। आपको ये सब चीज खाना चाहिए भैया ना, फल फ्रूट सब्जी या दाल वगैरह, ये सब नॉर्मल चीज खाना चाहिए, यानी ज्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए, कम मात्रा में खानी चाहिए। दाल सब्जी वगैरह में नमक रहता है, ज्यादा नमक रहेगा भैया बीपी बढ़ जाएगा, कम नमक रहेगा भैया कि आपको कुछ बीपी लो हो जाएगा। सब चीज नॉर्मल में होता है, ऐसा नहीं भैया कि आपको ये खाइए ये मत खाइए, सब चीज नॉर्मल में ठीक लगता है, ठीक है। उसके बाद में भैया अभी हमने आपको बताया कि भैया बढ़ती उम्र के साथ साथ डायबिटीज भी बढ़ती है। कोई बच्चा 15 साल का है उसको भी डायबिटीज के बाद उसको पता भी नहीं है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी डायबिटीज की प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी, वो आगे चल रही है जब 40 यानी 40 एक्रो उसको प्लस कर देगा तब भाई उसको पता लगेगा भाई हमको डायबिटीज था। अब आप सोचते हैं कि ना गर्भावस्था में यानी कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो भैया उसको भी हो सकता है मधुमेह। मधुमेह मतलब भैया होता है ना डायबिटीज या शुगर आप बोल सकते हैं उसको भैया ना, दूसरे तीसरे भाषा में भैया मधुमेह बोलते हैं, ठीक है भाई, तो उनको भी हो सकता है। अब ये बात करते हैं कि भाई कि आप किस तरीके से आप अपना यानी डायबिटीज नाप सकते हैं। ये भैया 3 प्रकार होता है, जैसे भैया ना बीपी होता है भैया हाई बीपी, लो बीपी, नॉर्मल, ये 3 प्रकार का होता है। वैसे भैया ये भी होता है भैया ना क्या बोलते हैं सामान्य यानी भैया नॉर्मल, प्री डायबिटीज
या फिर डायबिटीज, ये तीन में होता है। जैसे तो बीपी हाई नॉर्मल सब ये सब होता है, इस वजह से भैया ये भी तीन में है। लेकिन अगर आपको भैया घर पे नापना है तो भैया आपको ये घर पे नापने के भैया आपको ग्लूकोज मीटर चाहिए। क्या भैया? ग्लूकोज मीटर चाहिए, जिस वजह से आप इसको घर पे नाप सकते हैं। लेकिन ये भैया आपको भैया ना चिकित्सालय यानी भैया आपको जांच करवानी पड़ती है, ये भैया नाप देते भैया आपको शुगर वगैरह। तो भैया ये नॉर्मल में आपको क्या होता है भैया? नॉर्मल में भैया ने इसका जो होता है, इनकी बीच के जो भैया अंक है वो भैया ना 70 से लेकर 99 तक। क्या भैया? 70 से लेकर 99 mg पर डीएल होना चाहिए, के बीच हो सकता है। नॉर्मल अगर आपका शुगर है तो भैया आपका नॉर्मल शुगर भाई 70 से लेकर 99 mg पर डीएल के बीच होने चाहिए। और खाना खाने के बाद नॉर्मल में मैं बता रहे हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद भैया ना इसका भैया ना 140 mg पर डीएल कम होना चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर होना चाहिए। मतलब नॉर्मल डीपी में भैया आप मतलब नॉर्मल शुगर में या फिर डायबिटीज में भैया आपका 70 से लेकर 99 तक होना चाहिए mg पर डीएल होना चाहिए। और खाना खाने के 2 घंटे बाद भैया आपका 140 mg पर डीएल होना चाहिए, इसके अंदर ही होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद भैया ना इसको भैया अगर ये तो भैया नॉर्मल है, अब उससे भैया थोड़ा कम में आते हैं तो भैया ना प्री डायबिटीज। क्या भैया? प्री डायबिटीज इससे थोड़ा हाई है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा हाई है प्री डायबिटीज। तो ये भैया आपको भैया 100 से लेके 125 mg पर डीएल होना चाहिए। क्या भैया? 100 से लेके 125 mg पर डीएल के बीच होना चाहिए। उसके बाद भैया खाना खाने के बाद भैया 140 से लेकर 199 mg पर डीएल के अंदर ही होनी चाहिए। ये भैया नॉर्मल से थोड़ा हाई है। क्या ये नॉर्मल से थोड़ा हाई है? उसके बाद भैया डायबिटीज, ये भैया ना नॉर्मल प्री डायबिटीज और उससे भी ऊपर वाला ये भैया ना डायबिटीज, ये भैया ना आपका 126 mg पर डीएल से अधिक होना चाहिए। 126 mg पर डीएल से अधिक होना चाहिए। और खाना खाने के बाद भैया ना इस 200 mg पर डीएल के ऊपर होना चाहिए। तो भैया से अधिक होना चाहिए। मतलब सामान्य वाले में, प्री डीएल वाले में और ये डायबिटीज वाले में। तो भैया ये 3 चरण है, जिस वजह से आपको ये तीनों चीज नापना पड़ता है। इसमें कोई भी एज वगैरह नहीं होता भैया कि आपको इतना से इतना होगा तो भैया कौन सेकंड स्टेज होगा या फिर फर्स्ट स्टेज होगा, ये सब कुछ मानी बात नहीं है। आपको भैया ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। जिस वजह से आपका बीपी होगा तो आपको सॉरी जो आपकी वजह से आपको डायबिटीज है, तो ये जो आपका डायबिटीज है तो ये डायबिटीज भी आपका निर्भर करता है भैया कार्बोहाइड्रेट पे, ग्लूकोज पे और इंसुलिन पे। ये 3 चीज अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को भी भैया मान के चलिए ग्लूकोज बोला जाता है। क्या भैया? कार्बोहाइड्रेट को भी ग्लूकोज बोला जाता है। तो अगर भैया आपके भैया ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये इंसुलिन कम हो जाएगा। जब इंसुलिन कम होगा तो शरीर में भैया कोशिका जो है ऊर्जा नहीं पाएगी। अगर कोशिका ऊर्जा नहीं पाएगी तो भैया आपका ग्लूकोज अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। आप जितना खाना खा रहे हैं उसमें जितना प्रोटीन हार्मोन बन रहा है वो सबको ढोने वाला ग्लूकोज ही अब ऊर्जा नहीं पा रहा है। तो भैया एक सर्कल है, सर्कल ऐसा है कि जैसे देखिए ना, सर्कल हम आपको समझाते हैं कि सर्कल है कैसा। इसको आप आसान भाषा में समझिए। जैसे ये भैया आपको हो गया ग्लूकोज, क्या भैया? ये आपका हो गया भैया ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज भैया आपका भैया क्या इंसुलिन आपका भैया हो गया कोशिका यानी सेल। फिर आ जाइए यहाँ पे, अगर आपने भैया ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है तो भैया इंसुलिन नहीं बनेगा। पेंक्रियाज जो है वो भैया हाथ खड़ा कर दे भैया हम नहीं बनाएंगे। अब जब भैया इंसुलिन नहीं बनेगा तो भैया ना कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगी, ये नहीं भैया कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगी। अब जब कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो भैया ना ग्लूकोज को भैया मदद नहीं करेगा कुछ चीज बनाने में। तो आप भाई जितना खाना पीना खा रहे, हार्मोन वगैरह बन रहा है, प्रोटीन वगैरह बन रहा है, वो शरीर में जाएगा ही नहीं। जिस वजह से भैया आपको ना चक्कर वगैरह तो नहीं आ सकता है, कमजोरी, थकान वगैरह ये सब आ सकता है। तो भैया ए शुगर ये फिर डायबिटीज ये भैया निर्भर करता है भैया आपको ना ग्लूकोज पे, इंसुलिन पे और कोशिका पे। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे इसको चेकअप कराने के लिए तो भैया आपको ना इंसुलिन की मतलब आपको भी दवाई देते हैं, ये सुई मार देगा, या आपको दूसरा भी दवाई दे सकता है। ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं भैया आपको ना डायबिटीज यानी शुगर के बारे में पूरी जानकारी समझ आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद।